ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 15 मई 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून फ़ानी और लाफ़ानी। सुनहरी मतन रोमियो। खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। दरसीवाज बाइबल में से यूहन्ना। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। यूहन्ना। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। वो उस कता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं न प्यासी हूं न पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं, ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उसे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खरस्तुस कहलाता है आने वाला है,
जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यूहन्ना। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया वही उसे मुजरम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। तीमुथियुस। पौलुस जो हमारे मुनज्जी और खुदा के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले कुफ्र बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज्यादा हुआ है। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि मसीह यीशु मुझ बड़े गुनाहगार पर अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। करंथियों। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। ऐ मौत, तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस में हकीकी इंसान पर खुदा यानी अच्छाई हुकूमत करती है, ना कि बदी, और इसीलिए वो फानी नहीं बल्कि लाफानी है। खुदा कायनात को बशमूल इंसान खल्क करता और उस पर हुकूमत करता है। ये कायनात रूहानी ख्यालात से भरी पड़ी है जिन्हें वो तैयार करता है, और वो उस अक्ल की फरमाबरदारी करते हैं जो उन्हें बनाते हैं। फानी अक्ल मादी को रूहानी में तब्दील कर देगी और फिर इंसान की असल खुदी को गलती की फानियत से रिहा करने के लिए ठीक करेगी। फानी लोग गैर फानियों की मानद खुदा की सूरत पर पैदा नहीं किए गए, बल्कि लामहदूद रूहानी हस्ती की मानद फानी ज़मीर बिलाखिर साइंसी हकीकत को तस्लीम करेगा और गायब हो जाएगा, और हस्ती का कामिल और हमेशा से बरकरार हकीकी फहम सामने आएगा। इंसानी पैदाइश, बालिदगी, बलूगत और ज़वाल उस घास की मानद है जो सब्ज पत्तों के साथ मट्टी में से उगती है ताकि बाद में मुरझाए और अपने आबाई अदम में लौट जाए। ये फानी इजहार आर्जी है, ये लफानी हस्ती में कभी जम नहीं होता बल्कि बिलाखिर ख़त्म हो जाता है, और फानी इंसान रूहानी और अब्दी हकीकी इंसान ही समझा जाता है।
बशर लाफानियों का फरेब हैं, वो बदकारों या बदों की औलाद हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि इंसान मिट्टी से शुरू हुआ या मादी एम्ब्रियो के तौर पर पैदा हुआ है। इलाही साइंस में खुदा और हकीकी इंसान असूल और ख्याल की मानद नाकाबिले गैर मुनफिक हैं। खुदा इंसान का असूल है और इंसान खुदा का ख्याल है, लिहाजा इंसान ना फानी है ना मादी है। फानी गायब हो जाएंगे और लाफानी या खुदा के फर्जंद इंसान की वाहिद और अब्दी सच्चाइयों के तौर पर सामने आएंगे। फानी बशर खुदा के गिराए गए फर्जंद नहीं हैं, वो कभी भी हस्ती की कामिल हालत में नहीं थे जिसे बाद अज़ीं दोबारा हासिल किया जा सकता है। फानी तारीख के आगाज से उन्होंने बदी में हालत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़े। आखिरकार फानियत गैर फानियत के बायस हड़प कर ली जाती है। जो हक़ाइक़ गैर फानी इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें जगह फराहम करने के लिए गुनाह, बीमारी और मौत को गायब होना चाहिए। खुदा के लोगों से मुतल्लिक़ ना कि इंसान के बच्चों से मुतल्लिक़ बात करते हुए यीशु ने कहा, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, यानी सच्चाई और मोहब्बत हकीकी इंसान पर सल्तनत करती है, ये जाहिर करते हुए कि इंसान खुदा की सूरत पर बेगुनाह और अबदी है। तरक्की तजर्बे से पैदा होती है। ये फ़ानी इंसान की पुख्तगी है जिसके वसीला लाफानी की खातिर फ़ानी बशर को छोड़ दिया जाता है। खा यहाँ या इसके बाद तकालीफ या साइंस को ज़िंदगी और अक़ल के हवाले से तमाम तर फरेब नज़री को ख़त्म कर देना चाहिए और मादी फ़हम और ख़ुदी को असर नौ पैदा करना चाहिए। पुरानी इंसानियत को उसके अमाल के साथ मनसूख कर देना चाहिए। कोई भी नफ्स परस्ती या गुनाह आलूद चीज़ लाफानी नहीं है। ये मादे की मौत नहीं बल्कि झूठे मादी फ़हम और गुनाह की मौत ही है जिसे इंसान और ज़िंदगी हम-आहंग, हकीकी और अब्दी ज़ाहिर करते हैं। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत है। फ़ानी अक़ीदे की शरीयत जो लाफानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ के साथ जंग करती है, हत्ता कि रूहानी शरीयत के साथ भी जो कब्र को कहती है, तेरी फ़तह कहाँ रही। लेकिन और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तह का लुक़मा हो गई। एक बड़ी रूहानी हकीकत सामने लाई जानी चाहिए कि इंसान कामिल और लाफानी होगा नहीं बल्कि है। हमें वजूदियत के शाऊर को हमेशा कायम रखना चाहिए और जल्द या बदीर मसीह और क्रिश्चियन साइंस के वसीला गुनाह और मौत पर हाकिम होना चाहिए। जब मादी अकायद को तर्क किया जाता है और हस्ती के गैर फ़ानी हक़ाइक़ को कबूल कर लिया जाता है, तो इंसान की लाफानियत की शहादत मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। ज़िंदगी अबदी है, हमेशा इसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इज़हार का आगाज़ करना चाहिए। ज़िंदगी और अच्छाई लाफानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक़ हमारे ख़यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताज़गी और तवातर के साथ तश्कील दें। खूबसूरती इसके साथ साथ सच्चाई भी अबदी हैं, लेकिन मादी चीज़ों की खूबसूरती फ़ानी यकीन की मानद धुंधलाते और आर्जी होते हुए ख़त्म हो जाती है। रिवाज, तालीम और फैशन फ़ानी इंसानों के आर्जी मयार तश्कील देते हैं। लाफानियत उम्र और फनापजीरी से मुस्तस्ना होते हुए अपना जलाल आप यानी रूह की चमक रखती है। गैर फ़ानी मर्द और ख़वातीन रूहानी हिस्स का नमूना होते हैं जो कामिल अक़ल से और पाकीज़गी के उन बुलंद नज़रियात की अक्कासी करने से बनाए जाते हैं जो मादी हिस्स से बालातर होते हैं। बेगुनाह खुशी, ज़िंदगी की कामिल हम-आहंगी और लाफानियत एक भी जिस्मानी तस्कीन या दर्द के बिना लामहदूद इलाही खूबसूरती और अच्छाई की मलकियत रखते हुए असली और लाजवाल इंसान तश्कील देती है जिसका वजूद रूहानी होता है। वजूदियत की ये हालत साइंसी है और बरकरार है, यानी ऐसी कामलियत जो महज उन लोगों के लिए काबिल फ़हम है जिन्हें इलाही साइंस में मसीह की हतमी समझ है। मौत वजूदियत की इस हालत को कभी तेज़ नहीं कर सकती, क्योंकि लाफानियत के ज़ाहिर होने से कबल मौत पर फ़तहमंद होना चाहिए, ना कि उसके सुपुर्द होना चाहिए। जब बीमार या गुनाह का भरम आपको आजमाता है,
تو خدا اور اس کے خیال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ منسلک رہیں۔ اس کے مزاج کے علاوہ کسی چیز کو آپ کے خیال میں قائم ہونے کی اجازت نہ دیں۔ کسی خوف یا شک کو آپ کے اس واضح اور مطمئن بھروسے پر حاوی نہ ہونے دیں کہ پہچان زندگی کی ہم آہنگی، جیسے کہ زندگی ازل سے ہے، اس چیز کے کسی بھی دردناک احساس یا یقین کو تباہ کر سکتی ہے جو زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جسمانی حس کی بجائے کرسچن سائنس کو ہستی سے متعلق آپ کی سمجھ کی حمایت کرنے دیں، اور یہ سمجھ غلطی کو سچائی کے ساتھ اکھاڑ پھینکے گی، فانیت کو غیر فانیت کے ساتھ تبدیل کرے گی اور خاموشی کی ہم آہنگی کے ساتھ مخالفت کرے گی۔ سائنس اس لافانی انسان کے جلالی امکانات کو ظاہر کرتی ہے جو ہمیشہ کے لیے فانی حواس کی طرف سے لامحدود ہوتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔